हृदय पता है, उसको अच्छे से पता है कि मेरा हृदय कितना नाजुक है इन सब बातों में, भावनात्मक बातों में, और मेरा दुख किस कदर भरा हुआ है उसको वो भी पता है। जैसे कि आप लोग के घर में गुंडी होगी या कोई भी बर्तन होगा, उसमें अगर आप 25% पानी भरते हैं और थोड़ा स्पीड से भी चलेंगे तो छलकेगा नहीं। आधा भरेंगे चलेंगे, झलकेगा नहीं। पौना भरेंगे चलेंगे, संभल के चलेंगे, झलकेगा नहीं। लेकिन आप जब ब्रिम तक भरते हैं तो आपके सांस लेने के कारण भी जो हल्का भी उसमें बदलाव आता है, उसके कारण पानी कितना भी संभालो इधर उधर गिर जाता है। मेरा हृदय का कैपेसिटी खत्म हो चुका है, मेरा दुख ब्रिम तक भरा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे परमेश्वर ने मेरे को हिम्मत से रखा, मुझे टूटने नहीं दिया। और मेरे पीछे बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। मेरा परिवार है, मेरे माँ है, मेरे छोटा भाई है, मेरी कलीसिया है, कलीसिया के लोग हैं, और मेरे जो हमारा छोटा सा जवानों का ग्रुप है उनके सदस्य हैं। और उन सब के लिए मेरे को एक मादृकता समान, जैसा मेरा पिता आप सबके लिए इस समाज के लिए मादृकता बन के था, उसी रीति से एक एग्जाम्पल बन के मुझे जीना है। और परमेश्वर ने मेरे को बड़ी हिम्मत दी। मुझे पता नहीं हिम्मत कहाँ से आई, लेकिन परमेश्वर ने मेरे को हिम्मत दी और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आप सभी के प्रार्थना के लिए धन्यवाद देता हूँ। एक छोटा सा गीत मैं अपने पिता के याद में गाना चाहता हूँ। मैं उनके विषय में, मुझे पता है मैं बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैंने परमेश्वर ने जो इस दुख के घड़ी में भी मेरे लिए भलाई की और मेरे हृदय को मजबूत रखा, और मेरे को हर चीज़ में परमेश्वर ने जो है अभी तक अगुवाई कर रहा है, चाहे कितनी भी कठिन अवस्था है, उस सब बातों को स्मरण करके परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर परमेश्वर के अभिषेक दासों ने बहुत सारी चीज़ें बताई, और मैं अगर आपको बताऊंगा तो एक बाप बेटे के हिसाब से बताऊंगा, जो कि आप भी बाप बेटे, ये रिश्ता आप लोग भी अपने लेवल पे शेयर करते तो आप वो बातें समझ पाएंगे, और ये बातें बहुत बार सुनी होगी। लेकिन मेरे पिता के बारे में जो यूनिकनेस है आपने सुना है। आप लोग हमारे परिवार के लिए जो है विशेष स्मरण करके प्रार्थना कीजिएगा। विशेष तौर पर मेरी मम्मी के लिए आप प्रार्थना कीजिएगा। मैं मेरे पिता की याद में, जो कि मेरी रीढ़ की हड्डी थी, जो अब नहीं है, उनकी याद में मैं गाना गाऊंगा। प्रार्थना पूर्वक बैठी। दुख से भरे कटोरे को प्रभु अगर मुझको देगा, दुख से भरे कटोरे को प्रभु अगर मुझको देगा, खुशी से मैं उसे लेकर हालेलुया गाऊंगा मैं, खुशी से मैं उसे लेकर हालेलुया गाऊंगा मैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1984 में मेडिकल कॉलेज से मेरी दादी का मृत्यु का संदेश सुनने के बाद, है ना आंटी, सही है, मेडिकल कॉलेज में उनका देहांत हुआ था शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ। वहाँ से पिताजी आधी रात को साइकिल चलाते हुए जा रहे थे उनके किसी मित्र के साथ, और ये गाना उस समय वो मलयालम में ही जानते थे, और घर जाते जाते वे इस गाने को हिंदी में गाते हुए चले गए। और उस दिन जो है ये गीत जो है हिंदी में जो है उनने अपने उस दुख के साथ जो है ट्रांसलेट किया। उसके 2-3 कड़ी को जल्दी से गाकर मैं समाप्ति की ओर जाऊंगा। उसके पश्चात जो है पास्टर जो है समापन की प्रार्थना करेंगे। मेरे लिए कुछ भी बुरा मेरा प्रभु नहीं करता। मेरे पिता चले गए मेरे को छोड़ के, लेकिन वो मेरे लिए बुरा नहीं, मेरा प्रभु मेरे लिए कुछ बुरा नहीं करता, वो हर चीज मेरे लिए भला करता है। हालेलुया। मुझको अगर ताड़ना भी दे, मुझसे
वह प्यार करता है। क्या आप कह सकते मुझको अगर तैरना भी दे, मुझको अगर ताड़ना भी दे, दुख से भरे कटोरे को प्रभु अगर मुझको देगा, दुख से भरे कटोरे को प्रभु अगर मुझको देगा, खुशी से मैं उसे लेकर हालेलुया गाऊंगा मैं, खुशी से मैं उसे लेकर हालेलुया गाऊंगा मैं। कष्ट नष्ट आने लगे, कष्ट नष्ट ये मेरे जीवन का वन ऑफ द बिगेस्ट कष्ट नष्ट है। अगर मेरे जीवन में अगर मैंने कोई दुख सहा है या कोई तकलीफ सहा है, सबसे बड़ी तकलीफ मैं उससे गुजर रहा हूं आज, लेकिन उस समय में भी मैं बोलूंगा कष्ट नष्ट आने लगे, भाग्यवान हो जाता हूं मैं, कष्ट नष्ट आने लगे, भाग्यवान हो जाता हूं मैं, कष्ट सहे यीशु के संग भागीदार हो जाता हूं मैं, हो कष्ट सहे यीशु के संग भागीदार हो जाता हूं मैं। दुख से भरे कटोरे को, दुख से भरे कटोरे को प्रभु अगर मुझको देगा, दुख से भरे कटोरे को प्रभु अगर मुझको देगा, मैं उसे लेकर हालेलुया गाऊंगा मैं, हो खुशी से मैं उसे लेकर हालेलुया गाऊंगा मैं। मुझे पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूं, इस गाने से पहले मैंने क्या बोला मुझे पता नहीं, आगे मैं वोट ऑफ थैंक्स में क्या बोलने वाला हूं मुझे पता नहीं, आप लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे मुझे पता नहीं, ये आवाज जहां जा रही है उन लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में पता नहीं। मेरे पड़ोसियों ने मेरे को ऐसा कमजोर कभी नहीं देखा है, अगर वो मेरी आवाज को सुनते हैं तो उनको आश्चर्य हो रहा होगा कि ये कैसा कर रहा है, ये कैसा बिहेव कर रहा है, उन्होंने मेरा ये रूप कभी नहीं देखा। लेकिन आप लोग जो भी सोचे, दुनिया को मैं सोचता नहीं, कष्ट नष्ट सोचता नहीं, दुनिया को मैं सोचता नहीं, हो कष्ट नष्ट सोचता नहीं, कब अपने यीशु को मैं एक नजर देख भर लूं, उस दिन मैं अपने पिता को भी दिखाऊंगा, कब अपने यीशु को मैं एक नजर देख भर लूं। क्यों ना सब मिलके गाए, दुख से घर भरे, दुख से भरे कटोरे को हो प्रभु
अगर मुझको देगा, हो दुख से भरे कटोरे को, प्रभु अगर मुझको देगा, खुशी से मैं उसे लेकर हालेलुया गाऊंगा मैं, खुशी से मैं उसे लेकर हालेलुया गाऊंगा मैं, हो खुशी से मैं उसे लेकर हालेलुया गाऊंगा मैं इस समय धन्यवाद देना चाहूंगा परमेश्वर की दिव्य उपस्थिति का। इस कार्यक्रम में परमेश्वर की उपस्थिति थी, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। साथ ही इस वेदी पे जो परमेश्वर के वचनों को, जीवित वचनों को जो बांटा है, परमेश्वर के दास आदरणीय पास्टर सुभाष नैनान जी, परमेश्वर के दास आदरणीय श्री पास्टर पी.डी. जोसेफ जी, परमेश्वर के दास आदरणीय एस.के. वैद्य जी, इन तीनों का मैं अपने हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, अपने परिवार की तरफ से और हमारे एक्सटेंडेड परिवार की तरफ से आप सभी को यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही वेदी पर और साथ ही यहाँ साइड में जो सभी पासबान हैं और जो बीच में भी पासबान लोग हैं, आप सभी को नाम बनाम यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग हमारे इस दुख के घड़ी में, इस कठिन घड़ी में, हमारे इस छोटे से न्योते में, इस छोटे से कार्यक्रम में आए, मेरे पिता की सेवाकाई के विषय में और उनकी परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता के विषय में अपने विचारों को साझा करने का आपने जो एफर्ट्स लिया है, उस बात को ध्यान करके मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मैं इस समय जो है विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे जो कुछ चुनिंदा यहाँ पर रिश्तेदार हैं, मेरे मामा लोग हैं। मेरे सबसे छोटे मामा पास्टर जॉन छेरियान, उनकी परिवार, मेरी मामी भी हैं यहाँ पर, और मेरे बड़े मामा भोपाल से आए हैं। मेरी बुआ जी यहाँ पर है, मेरे फूफा जी यहाँ पर है, उनके फूफा जी की बहन यहाँ पर है,